नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र सिंह वेस्ट गंगावली यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं हेरिटेज टूर गाइड जो वेरीनाग महाविद्यालय में हो रहा है, उसमें एज ए वक्ता के रूप में मुझे भी आमंत्रित किया गया है। तो अभी हमारा यहाँ पे स्टोरी टेलिंग मैं लहरा जी यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और आपको बहुत सी जब अज्ञातवास पर आए थे तो उन्होंने गुफाओं का प्रयोग किया छिपने के लिए, और अनेक वहाँ पर आपने देखा होगा यदि आप पातालपुरेश्वर गए हैं, चाहे गणपति का कटावस्त्र है या फिर कामधेनु गाय की थन से निकलता हुआ दूध बनाओ। इससे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूँ, हमारे बीच तरुण मेहरा जी भी। काफन होम स्टे को आप विजिट कीजिएगा गूगल पे या यूट्यूब पर। हमारे क्षेत्र में जहाँ भी बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां हैं गुफाओं के रूप में जहाँ कोई नहीं जाता। तरुण जी बहुत ही हिम्मती स्वभाव के हैं। एक पूरे पहाड़ को इन्होंने नेचुरल जंगल के रूप में डेवलप किया है। एक ऐसा तो जहाँ चीड़ का बहुत बड़ा जंगल था, पानी का बहुत अभाव था। इनके पूरे परिवार में वहां पर 14-15 गाय पाली हुई है। लोग जिन गायों को छोड़ देते हैं उनको लेकर जाते हैं और मंच पर आने का कष्ट करें और हम सबका अपने मार्गदर्शन करेंगे। गुफाओं को लेकर आपका जो प्रयास है बहुत जबरदस्त है और हम भी कुछ ना कुछ सीखें। कम से कम आपके प्रयासों को सराहें। एक युवा होने के नाते मैंने बार बार कहा है कि सोशल मीडिया हैंडल पे हम लोग क्यों ना अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रतिदिन नहीं तो प्रति सप्ताह धन्यवाद जी। आदरणीय मंचासी हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि समय काफी कम है तो मैं ज्यादा औपचारिकता में नहीं जाऊंगा। तो आप लोगों का यहाँ पे जो हेरिटेज टूर गाइड है उसमें सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे आप लोग ने किया उसी तरीके से हम लोगों ने भी उत्तराखंड शासन का जो ये टूर गाइड का जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने भी किया। साथ ही हम लोगों ने कुछ बच्चों को प्रशिक्षित भी किया। मेरा थोड़ा सौभाग्य रहा कि विद्यार्थी जीवन से मैंने माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और ट्रैकिंग ये काफ़ी किए हैं। तो हमें थोड़ा हमारे अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी रहा कि तो हम लोगों ने इस पर प्रयास किया। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो सीधे गंगोली घाट में जो हाट तालिका है उसका थोड़ा सा जो पौराणिक जो आख्यान है उसको बताने का प्रयास करूँगा मैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो गंगोली घाट जो हाट तालिका का मंदिर है, यहाँ पे ज्वाला के रूप में माँ का निवास था और उसके चंड मुंड और जो राक्षस थे उनका वध किया, ऐसा बताते हैं और उसके कुछ साक्ष्य भी वहाँ पे मिलते हैं। बाद में हमारी करीब 12वीं शताब्दी के आसपास जो कत्यूर शासन रहा तो उनके जो वंशज यहाँ पे रहे उनको मणिपुरी राजा के रूप में जानते हैं। उनका एक छोटा सा किला भी है। अगर आप कभी गंगोली घाट से दसाई तक की ओर आए तो उसके नीचे एक बहुत पौराणिक शिव मंदिर है, उसके पास वो बड़े टीले पे उनका जो किला है उसके धुंसाओं से सब बचे हुए हैं। लेकिन जो उस समय का जो पौराणिक उन्होंने मंदिर बनाया वो अभी भी है। उसके जो प्रस्तर है उस पर जो नक्काशीदार जो पत्थर है, क्योंकि बाद में आपको पता होगा 18वीं शताब्दी में गोरखाओं ने हमारे उत्तराखंड के बहुत से इलाकों पे अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो उस समय गोरखाओं ने उस मंदिर को भी नेस्तनाबूद कर दिया और वो जो मंदिर है उसी से जब हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे हाट तालिका का मंदिर है। जैसे कि जो आज आप जिस मंदिर को मेन मंदिर को देखते हैं उसको जंगम बाबा ने स्थापित किया। तो 7वीं शताब्दी में आदि शंकर जब उन्होंने हमारे 4 उनकी स्थापना की तो
जागेश्वर आए। जागेश्वर में उनको वहाँ के लोगों ने बताया कि एक ऐसे ऐसे देवदारों के घने जंगल के बीच में एक देवी निवास करती है और उस समय यहाँ पे नरीबली की प्रथा थी। तो अभी भी उनके जो वंशज हैं उनको स्थानीय भाषा में बहुत कहते हैं, वो लोग मेहता लिखने लगे और गंगोली घाट के नीचे निवास करते हैं। तो उनकी नरबली होती थी। बाद में जब आदि गुरु शंकराचार्य आए वो शिव को मानते थे। तो जैसे वो आते हैं गंगोली घाट में जब आते हैं तो ठीक मंदिर से पहले जहाँ पे वो ज्वाला उत्पन्न होती थी वहाँ पे मूर्छित हो गए और उन्होंने फिर जब मूर्छा से थोड़ा सा वो रही तो उन्होंने माँ से माफी मांगी और वहीं पे दुर्गा सप्तशती का जो मुख्य जो श्लोक है उसकी बताते हैं वहाँ पे उसकी रचना भी हुई और उसने फिर जो मुख्य मंदिर है वहाँ पे आपने देखा होगा वेदी है, वेदी में उस माँ की जो उस तरह की जो शक्ति है वो कीलित किया हुआ है। तो जब सुबह पंडित जी जाते हैं तो सबसे पहले जो श्री यंत्र होता है उसकी पूजा होती है और जो वहाँ की जो मूर्तियाँ आपको दिखाई देती है वो जंगम बाबा मंदिर समूह है। वहाँ पे पीछे साइड में मैडम को बताऊंगा कि वहाँ पे ऐतिहासिक दौरा है, वो अभी पुरातत्व के अंतर्गत है, जानवी दौरा। और उसकी जो स्थापना की थी वो जो मणकोटी राजा थे, राजा रामचंद्र, उन्होंने अपनी माता जी जानकी थी उनके नाम से 1275 का एक शिलालेख भी लिखा है वहाँ पे। वो प्राकृतिक लिपि में है। उसके जो जानकार हैं अभी स्थानीय स्तर पर पिथौरागढ़ में मदन चंद भट्ट जी है, उन्होंने उसको पढ़ा है। उसका हिंदी में भी हुआ है। इसके बाद हमारे कमिश्नर साहब आए थे दीपक राव जी और जिलाधिकारी आशीष चौधरी, उनको भी मैंने कहा कि अगर पर्यटन विभाग से इसका शिलालेख का हो जाएगा तो आने वाले समय में यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे उनको बताने में भी आसानी रहेगी। तो जब वहाँ पे शंकराचार्य ने माँ की शक्ति को कीलित किया और उसके बाद कई सालों के बाद मतलब कई 100 साल लगभग हो रहे होंगे उस मंदिर की स्थापना जंगम बाबा कोई नागा साधु थे, उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की और उन्होंने 3 मंदिर बनाए और वो तीनों मंदिर ऐसे बनाए जिनका कि पुराणों में वर्णन था। एक तो हाटकालिका, एक उससे नीचे आकर गंगोली घाट पेयजल योजना वहां से चली है शालीखेत के पास, और एक हटकेश्वर पोखरी के पास में बनाई है। उसका पूरा वर्णन आपको मानस खंड में मिल जाएगा उसका वर्णन। तो बाद में जो ये हमारा जो हाटकालिका का मंदिर है इसकी प्रसिद्धि बाहर को 18वीं शताब्दी में जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था आपका करीब 1918 के आसपास, तो ब्रिटिश जहाज था जिसमें भारतीय सैनिक भी थे क्योंकि ब्रिटिश में ये कुमाऊं के भी बहुत से लोग थे। तो जब उनका जहाज भी समुद्र में तूफान में फंस गया तो बहुत से प्रयत्न किए गए कि जहाज को कैसे भी काबू में लाए। जहाज काबू में नहीं आ पा रहा था, उसका छेद भी हो गया था। तो जो अंग्रेज अफसर था उन्होंने कहा कि अपने इष्ट को याद करो। तो कुमाऊं वाले थे, उन्होंने माँ काली का जयकारा लगाया और बताते हैं जयकारे के कुछ समय के बाद जो जहाज है वो समुद्र के किनारे तक सुरक्षित आ गया। तो उस समय वहां पे लाहौर का बना हुआ घंटा है, आज आप देख सकते हैं उस घंटे को। उसको यहाँ पे 20 तक विजेता भंडारी जी थे, उसको लाहौर से उनकी यूनिक पूरी उसको हाटकालिका में स्थापित किया। हाटकालिका में जितने भी आज जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो पूरा कुमाऊं रेजिमेंट का, कुमाऊं रेजिमेंट की जो जय घोष है वो भी जय काली करके है। तो ये भी थोड़ा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब आप टूरिस्ट का जो ये गाइड का काम कर रहे हैं तो आपको कम से कम लोकल की जो ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और उस एरिया का भूगोल क्या है, वहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, जो फ्लोरा फौना है उसकी भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसी में और आपको बताऊंगा महाकाली मंदिर से नीचे पे अभी के वर्तमान में करीब 4 गुफाएं हैं। 2 तो पुरानी है, उनका मानस खंड में भी वर्णन है, और भी जो इतिहास है पुराना उसमें भी है। एटली का हिमालय उसमें भी उन्होंने उसका वर्णन कर रखा है। उसके बाद 2 गुफाएं उसके बाद हम लोगों ने खोजी, तो 3 गुफाएं खोजी। एक है वहाँ पे महाकालेश्वर,
बड़ी है और 8 मंजिला गुफा है वो। और उसके अंदर क्योंकि वो एक रासायनिक क्रिया के जरिए पानी और जो हवा है उसके घर्षण से वो बनती है धीरे धीरे, मतलब वो सूर्य का पत्थर है तो उसमें। लेकिन आकृतियां अगर आपको किसी पौराणिक कहानी से जुड़ने से बहुत बढ़िया कहानियां भी उसमें बन सकती है। तो लेकिन हम लोग इस कार्य को उपाय प्राकृतिक रूप में ही रहे और उसी तरीके से उनको बहुत खूबसूरत आकृतियां उभरी है तो उसमें चले। थोड़ा सा गुफाओं में जाने में पिछली बार हम लोग 30 बच्चों को ले गए थे उसमें, तो उसका जो मुहाना है वो छोटा है। अगर उसको पर्यटन विभाग के जरिए उसका मुहाना थोड़ा बड़ा बन जाए, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और उससे भी एक नीचे और फिर एक गुफा मिली, उसमें हमें भालू का काफी बड़ा कंकाल मिला और वो करीब 150 मीटर के आसपास चलती है। और उसके अंदर जो आकृतियां हैं आप हल्का ऐसे हाथ से बजाएंगे तो बेहतरीन उसमें धुनें निकलती हैं अलग अलग तरह की। आप उनको ऐसे मतलब जैसे ढोलक है या तबला है इस तरीके से बजाएंगे, बहुत खूबसूरत उसमें धुनें निकलती है। और उसमें थोड़ा सा वो एडवेंचर के लिए बहुत अच्छी गुफा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका तो दूसरा छोर है, क्योंकि हम जब उस गुफा में गए तो करीब 150 मीटर अंदर, तो उसमें हमें भालू का बड़ा सा कंकाल मिला और बहुत सी हड्डियां भी मिली। तो जिस रूट से हम लोग आए भालू नहीं जा सकता है उस रूट से, उसका कोई ना कोई दूसरा मुहाना भी होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बीच उसको खोजें। फिर अब गंगोली आरसी के ऊपर साइड में आते हैं तो एक लटेश्वर एक जगह है, तो वहां पे भी वो पुराने समय में उसको भी भालू का उद्यान कहते थे। हम लोग उसमें गए 150 मीटर, तो उसमें हमें बहुत सी अलग अलग तरह की हड्डियां मिली। वो भी हड्डियां उसी जगह पे है, तो वो लाली गांव के नजदीक था तो हमने लटेश्वर कर दिया। उसी से थोड़ा सा नीचे पे दानेश्वर करके गुफा करीब 10 साल पहले मिली और वो भी काफी ऊंची है। वो गुफा करीब करीब 100 मीटर ऊंचाई पे है। जब आप उसमें जाते हैं तो कई जगह तो ऐसा है कि आप अगर अपने हाथ पांव इधर रखें तो ऐसे 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 करके आप निकल जाएंगे। बहुत खूबसूरत उसमें भी आकृतियां बनी हुई है। और उससे ऊपर जाएंगे तो शैलेश्वर में सबसे बड़ा शिवलिंग है, करीब उसकी जो ऊंचाई है वो से 2.5 मीटर के आसपास है। और आप ये जितनी जो गुफाएं हैं उनमें आपको हर गुफा में पानी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं और आपने कोर्स कर लिया तो थोड़ा सा आप जो लिटरेचर है उसको पढ़िएगा। हमारे कीर्ति सर यहाँ पे है तो उसके बाद हमने काफी कुछ उसमें लिटरेचर ढूंढ के उसकी जो लोकेशन है वो इन लोगों को भेजी थी और इन लोगों ने प्रयास किया है कि जो गुफाएं हैं करीब 8 गुफाओं का पूरा आपको लिटरेचर मिल जाएगा। और इस बीच अगर उनमें थोड़ा सा उसकी दूरी नाम और इस तरीके की जो रूट है वो अगर डेवलप हो जाएगी तो हम लोगों के लिए जो हम लोग ये टूर गाइड कर रहे हैं तो भविष्य में जिसको अपना कैरियर बढ़ाएंगे तो उनके लिए काफी आसानी होगी। उसके बाद हम लोग जब सैल पर्वत में जाते हैं तो सैल पर्वत में बहुत ऊंचाई पे वो करीब करीब उसकी जो हाइट होगी लगभग 2500 मीटर के आसपास होगी। उसमें एक गुप्त गंगा है और जिसमें पानी आज भी देख सकते हैं आप। तो एक जियोलॉजिस्ट है हमारी मित्र, तो उन्होंने बताया कि जितनी भी जो गुफाएं गंगोली आर्ट के आसपास उस वाली बेल्ट में जो सैल पर्वत है उसमें करीब 10 गुफाएं हैं। तो उनका जो बनने की जो प्रक्रिया है वो सैल पर्वत में जो गुप्त गंगा है वो है पानी। और हमारे आने वाले समय में जब आने वाला जो विज्ञान होगा तो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बढ़िया एक वो भी रहेगी कि हमारे पास बहुत सी